बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने वाले अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे और साथ में मेरे चैनल कोरियन पाक पाकिस्तान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा जो पार्ट है ये खानों के हवाले से है। उसके बाद एक रूल है, पहले अपना लेसन करते हैं, उसके बाद अगर कोई आखिर पे बात हुई तो मैं ज़रूर करूँगा। बाकी सराइकी पंजाबी जो देसी हमारी गुलाबी उर्दू है इसको कबूल किया करें, मेहरबानी। शेख बोलते हैं फूड को। आशिम शेख सा नाश्ता, छौम शिम दोपहर का खाना, छौन्युक शिक्षा रात का खाना, सिलाद सलाद, उयू दूध, छा चाहे, कॉफ़ी कॉफ़ी, साल चावल, मुल पानी, इमरियूसु जूस या जूस का पीना, छॉप शी प्लेट, मेन्यू मेन्यू जो खाने का मेन्यू होता है, या कि कोई भी किसी फास्ट फूड पे आप जाते हैं तो वहाँ पे वो पहले आपके सामने मेन्यू रखते हैं, उसमें मुख्तलिफ रेट लगे होते हैं कि इसका ये रेट है, इसका रेट ये रेट है, इसका ये रेट है। उसके बाद है मिलगारू आटा, खोला पेप्सी कोला या कोई भी कोला लगा ले, खिमची ये एक कोरियन डिश है तो उसका जो नेम है वो खिमची है। अच्छा, आगे फानछान। फानछान ये भी खाने की डिशेज़ हैं लेकिन ये मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं, मतलब इनमें ज़्यादा सारी चीज़ें होती हैं कोरियन में, कि जैसा कि आजकल हमारे पाकिस्तान में भी किसी बड़े होटल के ऊपर जाए ना तो वहाँ पे वो 3-4 आइटम दे देते हैं। अचार भी होता है, साथ में सलाद, साथ में दही, साथ में जी मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें वो दे देते हैं, तो उनको ज़्यादा सारी चीज़ों को खान छान बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है ख्वाजा बेकरी की जो चीज़ें होती हैं जिसमें बिस्कुट भी आ जाते हैं, जिसमें चिप्स वगैरह भी आ जाती हैं, उनको केक। केक ये जो केक होता है ना जो वो काटने वाला होता है, जो कि लोग सालगिरह मनाते हैं, वो केक हो गया या कोई भी लगा लें। उसके बाद है डबल पच्छमलाइजेशन रूल। अच्छा, ये जो हमारा कंबाइन रूल है ये रूल नंबर 7 है। इस रूल के मुताबिक अगर पहले पेयर के पच्छम में कंबाइंड डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हों और अगला पेयर उंग से शुरू हो रहा हो तो पच्छम में मौजूद बाएं तरफ वाला कॉन्सोनेंट पच्छम तस्वर किया जाएगा और दाएं तरफ वाला कॉन्सोनेंट वो अगले पेयर वाले उंग की जगह तस्वर किया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो ये यहाँ तक था ये आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ तक जो था ये था, हमने कल भी पढ़ा था, जो नेक्स्ट हमारा पीछे लेसन गुजरा है उसमें इसका जो मीनिंग था वो मुर्गी था, लेकिन जो पढ़ने का रूल बता रहा हूँ आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब ये बता रहा है कि अगर आगे उंग आ रहा है तो ये जो पीछे वाला ये 4 का पेयर है, ये जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट है ये यहाँ पे तस्वर होगा और जो आगे वाला है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि ये नो साउंड है, जो उंग है ये नो साउंड है। तो ये जैसे हमने इसको आगे भेजा तो ये पढ़ा जाएगा थलगी, ये उंग की जगह पे आ गया क्योंकि ये साइलेंट था तो ये यहाँ पे आ गया। अब पीछे एक ही बच गया जो कि पच्छम में आ रहा है, तो फिर ये अपनी साउंड इसकी होगी, ये पढ़ा जाएगा थल और गी। आ गया उपसो मौजूद नहीं, तो इसको हमने जैसे पढ़ना है ये आगे देख लें कि यहाँ तक जो था पहले ये 4 का था, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं। अच्छा, अब हमने ये जो था इसको हमने आगे इसकी जगह पे भेज दिया है, ठीक है, ये आप ज़रा गौर कीजिएगा। इसको हमने जो कि शियत को हमने यहाँ उनकी जगह पे भेज दिया जो कि साइलेंट है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा उपसोयो, उपसोयो, ठीक है। अगर इसको मतलब जो इसकी प्रोनाउंस है, इसको जो बोलने का तरीका होता है उसमें कोरियन शॉर्ट कर देते हैं, तो जो आगे आप जैसे जैसे फिक्रे पढ़ेंगे बनाएंगे तो उसमें लिखने की तरतीब जो होगी वो अलग होगी
और जो पढ़ने की तरतीब होगी वो अलग होगी। तो ये डबल पच्छम रूल है। तो ये रूल आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखें। हर एकेडमी वाला रूल आपको नहीं करवाएगा, क्योंकि जो रूल है, रूल के हिसाब से ही आपको कोरियन की समझ आएगी। आप लफ्ज़ों को ठीक से पढ़ सकेंगे, ठीक से बोल सकेंगे। अगर आपने रूल नहीं पढ़े होंगे या जो एकेडमी आपको रूल नहीं पढ़ा रही, तो समझ लें कि वो सिर्फ रट्टे से काम चला रहे हैं। वो सिर्फ आपसे रट्टा लगवा रहे हैं कि यार आप रट्टा लगाओ, आपने पेपर ही पास करना है ना। तो फिर रट्टे काम नहीं भी आते, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो पढ़ के जा रहे हो उसी में से पेपर आएगा। पेपर कोरियन की मर्ज़ी है कि वो तो सिर्फ आप ज़बान सीख रहे हैं। तो अगर आपने रूल पढ़े होंगे तो वो कहीं से भी डालेगा, पेपर में लिखेगा, तो आपको पढ़ना, उसका मीनिंग, उसका मतलब, उसका तर्जमा बनाना, करना, सारी चीज़ें आपको खुद आ जाएंगी। तो इसलिए रूल को पहले पढ़ें, समझें कि वहाँ पे 4 का पेयर आ रहा है, 3 का पेयर आ रहा है, 2 का पेयर आ रहा है और ये आपस में टकरा रहे हैं, तो इनकी आवाज़ ये बन जाती है। आगे अगर कोई साइलेंट कंसोनेंट आ रहा है, कोई भी मतलब ऐसा है, तो उसके साथ अगर दूसरा कंसोनेंट मिलेगा तो इसकी आवाज़ क्या बनेगी, ऊपर आएगा तो क्या बनेगी। तो इन रूल को समझें और पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला समझ आएगी। कुछ लोग हैं, कुछ अहबाब हैं जो ये चाहते हैं कि हम जल्दी से शॉर्टकट में आगे निकल जाएं और हमारे दिमाग में कोरियन सेव हो जाए। तो ऐसे सेव नहीं होगी, पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी खुश्क, इसकी जो कि ग्रामर है, खुश्क है, जो दिमाग को भी थोड़ा खुश करती है, लेकिन आहिस्ता से सुकून के साथ समझ के पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके दिमाग में बैठेगी और समझ लें कि ये फिर आपके साथ भागेगी, दौड़ेगी, फिर ये मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सर के ऊपर सवार करेंगे तो फिर ये इतनी मुश्किल है कि आपको उठाना भी मुश्किल हो जाएगा और चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इसको सर के ऊपर सवार नहीं करते तो फिर ये आपके साथ भागेगी, दौड़ेगी, आप खुद से भी फ़िक्रात बनाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।